पैर हाथ में दर्द और थकान बहुत महसूस होता था। शरीर में ताकत नहीं लगता था। अच्छा। बहुत सा प्रॉब्लम था। आपने इसको इस्तेमाल किया, कितने दिन में आपको इससे आराम आ गया? तो सर एक हफ्ता में ही रिजल्ट पता चला गया। हफ्ता में सबसे पहले तो सर मेरा शुगर बहुत कंट्रोल हो गया। मतलब खाली पेट में आने लगा, 195 ही आने लगा। एक चीज मुझे जानना है कि मोबिन जी, आपको सबसे पहले जब शुगर डायग्नोस हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था? कैसे आपको पता चला था कि आपको शुगर हो गई थी करके? मैं बहुत प्यास लगने लगा, बहुत थकान, काम करने को इच्छा नहीं कर रहा था। खाना बार बार खा, जब खा रहे हैं 1 घंटा में, फिर 1 घंटा में भूख लग जा रहा है। पेशाब करने जा रहे हैं, भी है, मुझे कम दिखाई देने लगा। शुगर में जो है, रैंडम जांच में मेरा 305 आया। अंग्रेजी दवाई आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की, वो मुझे बताइए थोड़ा। इस्तेमाल के अंदर कि इससे साइड इफेक्ट बहुत होता है, और आदमी बहुत सा बोला कि नहीं, इंग्लिश दवा खा लोगे तो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा फिर। जैसा कि जैसे होता है ना कि एलोपैथी मेडिकेशन अगर आप लेते हैं तो फिर उसमें तो हम्म। आप जैसे वो कंट्रोल करने के लिए ले रहे होते हैं कि आपका जैसे शुगर लेवल आपका 200 चला गया तो आपने एक गोली खा ली, वो आपका 120 में आ गया। बट वो 120 को आपको हम्म। मेंटेन करने के लिए डेली अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती है, और फिर होता क्या है कि हाँ। एक टाइम के बाद आपका फिर से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपके जो जड़ है, मेन प्रॉब्लम है, उस पे काम नहीं हो रहा होता है। फिर वो फिर से आपकी बढ़ने हाँ, लग जाती है और फिर से आपकी दवाइयां बढ़ते बढ़ते चली जाती है इसमें। मोबिन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं बोलिए आप? सर। ठीक है। ठीक है, पहले से कैसा कैसा फील कर रहे हो आप? पहले तो ठीक है। पहले से ठीक है, आराम है शरीर में आपके? हाँ, आराम तो है। चीज मुझे बताइए, जब आपने ये डाइपको कैप्सूल निरोगी हेल्थ केयर स्टार्ट किया था, उससे पहले हम्म। आपका कितना शुगर लेवल रहता था? उससे पहले खाली पेट में वही 200 के लगभग रहता था, खाली पेट में भी। 200 के लगभग खाली पेट का? तो इसमें हाँ। जब आपका 200 के आसपास था तो इस टाइम पे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी आपको? बहुत था, पैर हाथ में दर्द और थकान बहुत महसूस होता था। शरीर में ताकत नहीं लगता था। अच्छा। बहुत सा प्रॉब्लम था। ओके, और वेट वगैरह भी कुछ कम हुआ था आपका पहले से? हाँ, वेट तो कम हुआ था सर। बाकी आपका फिर आपने इसको इस्तेमाल किया, कितने दिन में आपको इससे आराम आ गया था इस दवाई से? इससे तो हमको सर एक हफ्ता में ही रिजल्ट पता चला गया। एक हफ्ता में क्या क्या आराम आ गया था एक हफ्ते में आपके शुगर में? एक हफ्ता में सबसे पहले तो सर मेरा शुगर बहुत कंट्रोल हो गया। मतलब खाली पेट में आने लगा, 195 ही आने लगा। अच्छा, एक हफ्ते में जो 200 रहती थी वो आपकी की 100 से 95 के आसपास आने लग गया था ना? हाँ अब हाँ सर, आज भी हमने थोड़ा जुलूस से आए थे। हाँ हाँ तो खाना खाना खाने से पहले हमने चेक किया। हाँ मतलब हाँ खाना खा लिए थे, सुबह में नाश्ता वास्ता सब कर लिए थे। हाँ तो हाँ। आए तो हम चेक किए तो सर सिर्फ 95 बताया। 95 आया था आपका आज भी? बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा, आज आया था तो ये तो काफी अच्छा है। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह, कुछ शरीर में कुछ परेशानी वगैरह आती है आजकल आपको? नहीं, परेशानी तो हमें नहीं लग रहा है सर। परेशानी नहीं कुछ लग रहा है। कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना अभी? और एक चीज मुझे जानना है कि मोबिन जी, आपको सबसे पहले जब शुगर डायग्नोस हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था? हम्म। कैसे आपको पता चला था कि आपको शुगर हो गई थी करके? उस समय सर मुझे जो पता चला ना, जब उस समय बहुत प्यास लगने लगा। अच्छा। प्यास लगने लगा, शरीर में बहुत थकान, काम करने को इच्छा नहीं कर रहा था। खाना बार बार खा, जब खा रहे हैं 1 घंटा में, फिर 1 घंटा में भूख लग जा रहा है। अच्छा। आप बार बार पेशाब करने जा रहे हैं, हाँ तो हाँ हमें लगा कि और दूर का जो रोशनी है मुझे कम दिखाई देने लगा। हाँ तो हम हाँ सोचे कि मेरा आंख से प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर पास गए, चेक उक कराए, बोले जो जो समस्या बोले। तो डॉक्टर हम्म, रेंडम शुगर जांच लिख दिया। हाँ अब हाँ। बहुत जांच लिखा, अच्छा। और सब जांच में सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ये शुगर में जो है, रेंडम जांच में मेरा 305 आया। रैंडम में 305 आया था तो उस दवा टाइम पे भी लिख आपका? दिया। हाँ, तो दवा लिख दिया डॉक्टर, इंग्लिश दवा लिखा, लेकिन दवा हम आज तक यूज नहीं की, इंग्लिश दवा। ओके। इंग्लिश दवा हम यूज ही नहीं किए सर। क्यों आप अंग्रेजी दवाई आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की, वो मुझे बताइए थोड़ा। इंग्लिश दवा इसलिए नहीं इस्तेमाल किया सर कि इससे साइड इफेक्ट बहुत होता है, और आदमी बहुत सा बोला कि नहीं, इंग्लिश दवा खा लोगे तो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा फिर। हाँ, थोड़ा सा तो बिकॉज हमने नहीं। हाँ, थोड़ा सा कि जैसे होता है ना कि एलोपैथी मेडिकेशन अगर हम लेते हैं
तो फिर उसमें तो हम्म, आप जस्ट वो कंट्रोल करने के लिए ले रहे होते हैं कि आपका जैसे शुगर लेवल आपका 200 चला गया तो आपने एक गोली खा ली, वो आपका 120 में आ गया। बट वो 120 को आपको हम्म, मेंटेन करने के लिए डेली अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती है, और फिर होता क्या है कि हाँ, एक टाइम के बाद आपका फिर से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपके जो जड़ है, मेन प्रॉब्लम है, उस पे काम नहीं हो रहा होता है। फिर वो फिर से आपकी बढ़ने हाँ, लग जाती है, और फिर से आपकी दवाइयां बढ़ते बढ़ते चली जाती है इसमें, और प्रॉब्लम ठीक नहीं हो ये पाती इसमें। हाँ। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं सर, इसीलिए हम लोग हाँ। दवा को इस्तेमाल नहीं किए हैं। हाँ, इसीलिए। और मेन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम होती है, और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि अगर हम खाने हम्म, पीने पे अपने ध्यान नहीं देते, टाइम से खाना नहीं खाते, या नींद अच्छे से नहीं लेते, या स्ट्रेस वगैरह रहता है, या वेट वगैरह ज्यादा हमारा हो जाता है, तो इसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो ये जो हाँ, प्रॉब्लम है, ये एक लाइफस्टाइल कोच वगैरह और एक डाइटिशियन जिसको अच्छे से इस बारे में पता हो, वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। ना कि एक हम्म, एलोपैथी ट्रीटमेंट इसमें काम कर सकता है, जो कि बस कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल वगैरह हो जाती है। हाँ, एलोपैथी का एक फील्ड है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी शुगर अर्जेंट बेसिस पे आपकी बहुत ज्यादा हाई हो गई या डाउन हो गई, तो उसमें आप ट्रीटमेंट लीजिए। बट अगर आप इसके रूट कॉज में काम करना चाहते हो, या इसको जड़ से खत्म करना चाहते हो, तो इसमें तो आपको एक अच्छी गाइडेंस वगैरह, एक अच्छी आयुर्वेदिक दवाई की तरफ जाना पड़ता है। और फिर जैसे कि आपने बताया कि आपको जब एक सही दवाई आपको मिली और एक सही गाइडेंस जो मिला था, आपकी एक हफ्ते में ही जो 200 शुगर थी वो आपकी 90 100 के आसपास आपकी आ गई थी। तो ये एक सही गाइडेंस और एक सही दवाई का ही रिजल्ट होता है, तभी ये प्रॉब्लम वगैरह ठीक करी जा सकती है। एक चीज मुझे और बताइए, आप जब आप निरोगी हेल्थ केयर से जुड़े थे, सबसे पहले आपने आपने कहाँ पे कैसे अप्लाई किया था हमारे हमसे जुड़ने के लिए? हमने सर ये आपका फेसबुक पर ऐड देखे हैं। अच्छा, क्या क्या ऐड फेसबुक पर देखा था ऐड आपने, क्या देखे था हैं, उसमें? उसमें ये था कि शुगर जो है से इसमें कंट्रोल ही नहीं, रिवर्स होता है और खान पान से ये सब होता है, तो हमने ये देखकर हमने दवा ऑर्डर किए हैं। आपने ये डाइव को इस्तेमाल किया है, तो एक चीज मुझे जाननी है कि आप उन लोगों से क्या कहोगे जिनको अभी भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं इधर उधर, और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, या एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं जिससे बस कंट्रोल तो कर रहे हैं बट शरीर में आराम नहीं आ रहा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को सर संदेश देना ये चाहते हैं कि ये दवा सबसे बेस्ट है, और बेस्ट के हाँ। अलावा सर इसमें डाइट का प्लान बताया जाता है, कैसे हाँ। खाना है, कैसे पीना है, और सभी हाँ। चीज का इसमें नियंत्रण चीज रख के बताया जाता है। और हाँ। सबसे खास ये बात है कि सर कि एक दिन दो दिन पर तुरंत कॉल आता है कि सर आप कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये सर हमने 1,000 रुपया फीस भी लगा के डॉक्टर पास हम दिखाते हैं, तो सिर्फ एक हाँ। बार बताएगा कि क्या खाना है, उसके बाद वो हमसे कुछ नहीं पूछेगा सर, जाएंगे दोबारा फिर दवा लिखेगा। लेकिन हाँ। इसमें ये हमको फायदा लगा सर कि हर एक एक दिन दो दिन पर फोन करके पूछा जाता है कि आप कैसे हैं मुबीन जी, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे दवा ले रहे हैं, कैसा अभी तबीयत है। सबसे हाँ। बड़ा अच्छी बात हमको ये लगा था, और सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि इस दवा बहुत अच्छा चीज है। हाँ, देखिए ये जरूरी है, अगर हमारा इंटेंशन अच्छा होगा ना किसी को ठीक करने का, तो हमें उसके लिए जुड़ना पड़ता है। अगर हम पेशेंट हम्म, से बात नहीं करेंगे कि हमने उनको दवाई दे दी, हम उसको बताएंगे नहीं कैसा हो, क्या फील कर रहे हो करके, हम अगर बात नहीं करेंगे, उनसे जुड़े नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट्स वगैरह हम्म, अच्छे नहीं आते हैं। फिर ऐसे में आप बात सही बोल दवाई वगैरह जस्ट सेल कर रहे होते हो, बेच रहे होते हैं, और रिजल्ट्स पे काम नहीं करोगे, तो आपको नुकसान होगा, आगे भी आप नहीं ग्रोथ कर सकते। तो इसलिए जरूरी है नहीं। कि हर पेशेंट जिनको आपने कोर्स वगैरह जिन्होंने बाय किया आपका, उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनसे बातें करना, उनको रिजल्ट दिलाना, ये काफी जरूरी टीम है। और निरोगी हेल्थ केयर इसमें सबसे आगे है। और सबसे बेस्ट चीज है कि हम यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, जूम मीटिंग वगैरह भी हम्म, हमारी चलती रहती है, और एवरी फ्राइडे हमारा जो लाइव सेशन रहता है इंस्टाग्राम पे, उसमें भी हम ज्वाइन वगैरह करते हैं। तो पूरी अच्छा ट्रांसपेरेंसी अच्छा। के साथ निरोगी हेल्थ केयर बना रहता है डायबिटीज ट्रीटमेंट को लेके। और मोगिन जी, हम्म, एक चीज और मुझे जाननी है, आप बताएंगे कि सबसे पहले आपको डायबिटीज का कब पता लगा था, इस बीमारी के बारे में कब पता चला था, मतलब कब सुना था अपने नाम, किसी को हुआ था या कहीं से सुना था आपने इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी के बारे में सर तो हम तो सुना ही था कि डायबिटीज एक होता ही है, हाँ। लेकिन हाँ। ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे भी हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा। ये कुछ दिनों के बाद हमने जांच करवाई जाकर डॉक्टर पास, तब मुझे पता चला कि नहीं, डायबिटीज हकीकत में होता है। हाँ। सर हाँ। उसी के सर तो हमने करीब 2 साल हमने झेल दिया ऐसा ही।
उसके बाद हाँ आप ही का जो ये हमको प्रचार देखे आप ही का, हाँ और ये दवा जो सजेशन दिए, उसी के बाद हाँ। तो सर मेरा सही हुआ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका जो इस्तेमाल जो करेगा और आपके डाइट के हिसाब से जो चलेगा, वो वाकई में खत्म करता है ये बीमारी को। ठीक ठीक, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच मोबिन जी। थैंक यू।